द बॉन्ड ऑफ लव। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लेसन की समरी स्टार्ट कर रहे हैं। समरी ऑफ द लेसन। यहाँ पे क्या बताया इसने, बॉन्ड ऑफ लव यानी प्यार का जो बंधन है वो क्या है। तो राइटर क्या बताता है, ऑथर ने बताया कि 2 years ago द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। तो जो ऑथर है और उसके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे थे, शुगर केन खेतों के पास से गुजर रहे थे। कहाँ पे? मैसूर में। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम देयर फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। और जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, ड्राइविंग अवे, भगा रहे थे वाइल्ड पिग्स को अपने खेतों से। कैसे? गोली मारकर, शूट करके। सडनली ए स्लोथ बियर केम आउट ऑफ द फील्ड। और अचानक क्या हुआ, एकदम एक भालू बाहर आ गया। ऑन वन ऑफ द राइटर्स कंपेनियंस शूट एट द बियर। और जो राइटर के जो कंपेनियंस थे उनमें से एक ने बियर को शूट कर दिया। इट फेल डेड, ये मर गया। दे केम नियर द फॉलन एनिमल। और जो राइटर है और ये इसके जो कंपेनियन है वो मरे हुए एनिमल के पास आए। दे सा ए बियर कब राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। और उन्होंने क्या पाया कि एक जो बियर कब है, बियर का जो बच्चा है, अपनी माँ की बैक के ऊपर राइड कर रहा था। यानी जो बियर आया था ये फीमेल थी और इसका बच्चा इसके साथ था। द कब वॉज मेकिंग, जो कब है वो कर रहा था पीटीफुल हॉल साउंड, आवाज। अब उसकी माँ मरी है तो वो कुछ आवाज़ निकाल रहा था। द राइटर ट्राई टू कैच, राइटर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बट द बियर कब रन अवे इनटू द फील्ड्स, लेकिन वो भाग जाता है। द राइटर एंड हिज कंपेनियंस रन आफ्टर इट। जो राइटर है उसके जो कंपेनियन है उसके पीछे भागे वो। एट लास्ट दे वर एबल टू कैच इट। द बियर कब ट्राइड टू फ्री इटसेल्फ। और बियर कब ने क्या किया, कोशिश की कि वो अपने आप को क्या करे, फ्री कर ले। अब उसने फ्री करने की कोशिश की तो इट ट्राइड टू स्क्रैच द ऑथर विद इट्स लॉन्ग एंड हुक्ड क्लॉज। उसके लंबे लंबे जो पंजे थे, लॉन्ग और हुक टाइप के जो पंजे थे, उन पंजों से उसने क्या किया, राइटर को स्क्रैच किया। दे पुट द बियर इनटू ए गनी बैग। उन्होंने राइट क्या किया, उसको बियर को एक गनी बैग में डाल दिया। एंड ब्रॉट इट बैक टू बेंगलोर। और इसको बेंगलोर ले आए। तो राइटर कहाँ रहता है? बेंगलोर में रहता है। द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रिएचर। और ऑथर ने क्या किया, इस छोटे क्रिएचर को गिफ्ट दे दिया टू हिज वाइफ। शी वॉज वेरी हैप्पी। शी नेम्ड द बियर कब ब्रूनो। और उसने क्या किया, इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ठीक है। द ऑथर्स वाइफ ब्रॉट अप ब्रूनो विद लव एंड केयर। अब ऑथर की वाइफ ने क्या किया, इसको बड़े प्यार से पाला। शी लुक्ड आफ्टर द बियर कब एज ही वर हर ओन चाइल्ड। और उसने इतना ध्यान रखा कि जैसे उसका ही बेटा है वो। एट फर्स्ट ब्रूनो वॉज टॉट टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। और स्टार्टिंग में सिखाया गया क्या, कि वो बॉटल से दूध पीना सिखाया उसको। विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग नॉर्मली। और कुछ ही टाइम में उसने जल्दी ही दूध जो है पीना सीख लिया, यानी गिलास से पीना सीख लिया था। ही ड्रैंक एंड एड एवरीथिंग। जो कुछ भी मिलता उसको खा लेता और पी लेता। ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स। किसी भी चीज़ का दलिया अगर उसको मिल जाए, चावल का, बाजरे का, गेहूं का, कुछ भी उसको पॉरेज अगर मिल जाए, दलिया मिल जाए, वो खा लेता था। इसके अलावा ही एट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी, राइस। ही डिड नॉट माइंड इवन द कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज इन करी। अगर करी के अंदर अगर कॉन्डिमेंट्स, मसाले वगैरह डाल रखे ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दो खा लेगा। इसके अलावा उस क्या करता था, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा।
और पीने की अगर बात करें तो ड्रिंक में तो ही ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लेमन जूस, एरेटेड वाटर यानी सोडा वाटर, बियर एंड अदर थिंग्स, यानी कुछ भी दे दो खाने पीने के सब कुछ खा लेता था वो। ही बिकेम अटैच्ड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन द बंगलो, और बंगलो में जितने भी किराएदार रहते थे ना सभी के साथ बहुत ही अटैच था वो। ही स्पेंड टाइम इन प्लेइंग रनिंग इन टू द किचन, वो समय बिताता कहाँ पे, खेलने में, दौड़ने में, किचन में। गोइंग टू स्लीप इन द बेड ऑफ द ऑथर एंड हिज वाइफ, और जहाँ पे ऑथर और उसकी वाइफ सोते थे ना वहाँ पे उस बेड पे जाके वो सो जाता था। Because of the love and affection shown by the author's wife, he developed great affection to her. जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत प्यार करती थी उससे, अब ये भी उससे क्या करता था, बहुत प्यार करता था। ठीक है। One day, एक दिन, an accident befell Bruno. एक दिन क्या हुआ, एक ब्रूनो के साथ एक घटना होगी। क्या? देयर वर रैट्स इन ऑथर्स लाइब्रेरी, ऑथर की लाइब्रेरी में रैट थे। इन ऑर्डर टू किल देम ही हैड पुट डाउन बैरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी, और उन चूहों को मारने के लिए इसने क्या रख रखा था, बैरियम कार्बोनेट रखे थे लाइब्रेरी में। ये क्या है, ये एक पॉइजन है। ब्रूनो entered the library and ate some of the poison, अब खाने में तो इसको कुछ भी मिल जाए कुछ छोड़ता ही नहीं, अब इसने क्या किया, जहर को भी खा लिया। He suffered from the stroke of paralysis, इसको क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, इसकी आधी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। He dragged होता घसीटना, he dragged himself slowly to the author's wife, और अपने आप को घसीटता वो कहाँ लेके गया, वो ऑथर की वाइफ के पास। He was weakening rapidly, बहुत तेजी से कमज़ोर हो रहा था वो। He was breathing heavily and vomiting, वो भारी सांस ले रहा था और वोमिटिंग भी कर रहा था। तो दवाई पीने से क्या हुआ, वो पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने आप को ड्रैग करके कहाँ ले गया, वो ऑथर की वाइफ के पास। वो ब्रेथिंग हैवीली और वोमिटिंग। जो ऑथर हैं एट वंस टुक हिम टू द वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर पशुओं के डॉक्टर के पास लेके गया वो। द वेट गेव हिम 10 cc ऑफ एंटीडोट थ्रू एन इंजेक्शन, और डॉक्टर ने क्या किया, 10 cc का एक इंजेक्शन जो है, एंटीडोट इंजेक्शन जो है उसको दे दिया। बट हिज कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन कंडीशन तो बदली ही नहीं। तो ऑथर ने इसने अनदर 10 cc इंजेक्शन 10 cc वॉज इंजेक्टेड, तो फिर दूसरा जो 10 cc का इंजेक्शन है एक और लगाया। दिस इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन। ब्रूनो गॉट अप एंड एंजॉयड ए गुड मील। अनदर टाइम द लिटिल बियर ड्रिंक ए लॉट ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और दूसरी बार इसने क्या किया, दो घटनाएं हुई याद रखेंगे हम। पहली बार तो उसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया था, दूसरी बार इंजन ऑयल। बैरियम कार्बोनेट खाया जब तो वो क्या हो गया था, पैरालाइज्ड, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, इसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन आएगा आपका कि वो दो इंसिडेंट क्या हुए थे इसके साथ। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रूनो ग्रो अप इन साइज, अब जैसे जैसे समय बीतता गया बड़ा तो होना ही था इसको। ही बिकेम इक्वल टू द एलिसेशन इन साइज, और जो एलिसेशन कुत्ते होते हैं ना उस साइज का हो गया था वो। एंड इवन आउट ग्रो देम, और उनसे भी बड़ा। बट ही वॉज जस्ट एज मिस्चीफ एज बिफोर, जितना शरारती पहले था ना उतना ही है, बड़ा हो गया लेकिन शरारती वही है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पीपल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ लोग उसको बहुत पसंद थे। बट ही स्पेशली लव्ड द ऑथर्स वाइफ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको पसंद करता था वो, ऑथर की वाइफ को। सी आल्सो लव्ड हिम, सी चेंज्ड ब्रूनो नेम बाबा, अब ब्रूनो का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, बाबा, जिसका हिंदुस्तानी में मीनिंग क्या है, स्मॉल बॉय, छोटे बच्चों को कहते हैं ना बाबा। द बियर कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स आल्सो, और इसको कुछ ट्रिक्स भी आती थी। कैसे? व्हेन ही वाज आस्क्ड बाबा बॉक्स,
अगर कोई कह देगी बाबा बॉक्स, तो ही स्टार्टेड बॉक्सिंग विद एनीबडी हु वाज नियर हिम। अगर कह दिया ना बाबा बॉक्स, तो उसके पास जो भी होता ना उसको वो बॉक्सिंग लगा देता। When someone gave him a stick and said, "Baba, hold gun," he pointed the stick at him. तो वो लकड़ी लेके और एकदम जैसे बंदूक तान लेते ना वैसे तान लेता था। He had concealed a stump of wood. एक जो लकड़ी का जो एक स्टम्प था, एक लकड़ी का गट्ठा टाइप का था, उसको क्या करता है वो स्टम्प ऑफ वुड इन हिज स्ट्रॉ, उसके स्ट्रॉ बेड के अंदर उसको कॉन्सील कर देता, छिपा देता। When he was asked, जब कोई उससे पूछता बाबा where is baby, तो he immediately produced the cradle that piece of, तो जल्दी से वो क्या करता उस लट्ठे को निकाल लेता। But because of the tenant children, the bear had to be kept chained most of the time. लेकिन बच्चे थे वहाँ पे ज़्यादा, तो इसलिए क्या करते थे, बियर को आमतौर पे बांध के ही रखने लगे थे, क्योंकि बड़ा हो गया था ना बियर, कहीं किसी को मार ना दे इसलिए। With the passage of time, the bear became too big to be kept at home. और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसको पिंजरे में रखना, घर पे रखना बहुत मुश्किल था। Author, his friends and his son advised the author's wife to gift Baba to the Jew at Mysore. गिफ्ट कहाँ दिया इसको, मैसूर में गिफ्ट देने के लिए इसको कहा भी ऐसा करो, इसको गिफ्ट कर दे यहाँ पे जू में। After some weeks of such advice, she finally agreed. कुछ दिन के बाद वो सहमत होगी, भी ठीक है भेज दो। ए लेटर वॉज रिटन, एक लेटर जो है वो लिखा गया टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू का जो प्रबंधक था उसको एक लेटर लिखा गया। क्यूरेटर क्या, प्रबंधक। ही एग्रीड टू टेक द बियर, वो सहमत था कि वो क्या करेगा, बियर को ले जाएगा। बाबा वाज सेंट टू मैसूर जू इन ए केज, एक पिंजरे में भेजा उसको। बट द ऑथर्स वाइफ फेल्ट वेरी सैड, लेकिन ऑथर की वाइफ तो बहुत उदास थी। सी वेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कई दिनों तक वो रोती रही बेचारी। रिफ्यूज टू टेक फूड, सी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्रिएटर ऑफ द जू, उसने कई चिट्ठियाँ लिखी। आस्क्ड इन हर लेटर्स अबाउट बाबाज कंडीशन, बाबा की कंडीशन पूछती वो कैसा है। और एट जू, और जू में बाबा की जो कंडीशन थी वो भी सिमिलर थी, सिमिलर पोजीशन थी बाबा की। ही वॉज इनकॉन्सोलेबल, इनकॉन्सोलेबल जिसको कॉन्सोल नहीं किया जा, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसको शांत नहीं कर पाए वो। ही आल्सो डिड नॉट टेक फूड, वो खाना नहीं खाता था फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। और ही वॉज वेल बट लुक्ड थिन एंड सैड, वो बहुत उदास था, वो भी खाना नहीं खा रहा था, वो भी खाना नहीं खा रही थी, बहुत उदास था बेचारा ये। ऑथर्स वाइफ वॉज वेरी सैड एट हर सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेट हो गई थी ना वो फ्रॉम द बियर। फॉर 3 months द ऑथर रिस्ट्रेन्ड हर फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, रिस्ट्रेन करना, रोक लेना उसको 3 महीने तक, तो उसने क्या किया, रोका, अपनी वाइफ को जाने नहीं दिया वहाँ पे। एट लास्ट ही टुक हिज वाइफ मैसूर जू टू मीट बाबा, और लास्ट में उसको ले गया मैसूर के जू में। ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स हैड गेस्ड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर आफ्टर 3 months, कि 3 महीने के बाद अब थोड़ी पहचानेगा, भालू भूल गया होगा। बट एज सुन एज बाबा सॉ हर ही रिकग्नाइज्ड हर, ही क्राइड विद हैप्पीनेस, उसने पहचान लिया, वो चिल्लाया बहुत खुशी के साथ। सी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के गई उसके पास, एंड पैटेड हिम, पैटेड मतलब थपथपाना, और उसको थपथपाया। ही स्टूड अप ऑन हिज हेड, अपने सिर पे खड़ा हो गया इन डिलाइट, खुशी में। फॉर द नेक्स्ट 3 hours सी डिड नॉट लीव द केज, और 3 घंटे तक वो पिंजरे के पास बैठी रही। सी गेव हिम टी, लेमन सोडा, केक, आइसक्रीम, अदर थिंग्स, यानी जो कुछ लेके आई थी वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ दे दिया उसे। एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम केम, सी हैड टू लीव, द ऑथर्स वाइफ वेप्ट बिटरली, अब छोड़ने का टाइम आ गया, अब जाने का टाइम हो गया था। ऑथर की वाइफ बहुत बुरी तरह रोई। सी फेल्ट दैट सी कुड नॉट लीव विदाउट द बियर, उसने इसको लगा कि मैं तो बियर के बगैर रह नहीं सकती, मर जाऊंगी। सी रिक्वेस्टेड द सुपरिटेंडेंट टू सेंड बैक बाबा, वो रिक्वेस्ट करी सुपरिटेंडेंट से कि मतलब सर मेरे इसको ना वापस दे दो, मतलब मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। ही वॉज ए काइंड मैन, बहुत ही अच्छा आदमी था वो।
he constant and Baba was brought back into the author's house, और उसको वापस ऑथर के घर पे भेज दिया गया. At home एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड बनाया गया. आइलैंड मतलब एक द्वीप कह सकते हो आप. कैसे? इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड. एक आइलैंड बनाया गया. आइलैंड कैसे बनाया गया? ये जो ना 20 फीट तो लॉन्ग था, ठीक है, और 15 फीट वाइड था. ऐसे करके एक आइलैंड बना दिया गया, एक जगह बना दी इसके लिए. इट वॉज सराउंडेड बाई ए मॉट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. अब इसके चारों तरफ 6 फीट चौड़ी और कितना 7 फीट डीप, चारों तरफ से ऐसे एक खाई खोद दी गई ताकि ये बाहर ना निकल सके. तो एक 20, ये कितना था 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड एक ये बनाया गया. और इट वॉज सराउंडेड बाई ए मॉट 6 फीट वाइड. एक 6 फीट वाइड की ये 6 फीट थी और इसकी डेप्थ थी 7 फीट. ए वुडन बॉक्स वॉज केप्ट फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट. और सोने के लिए बाबा के लिए क्या रख दिया? एक वुडन बॉक्स. स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इन साइड टू कीप हिम वार्म. उसके अंदर कुछ घास वगैरह डाल दी ताकि वो गर्म रहे. बाबा वॉज वेरी हैप्पी इन हिज न्यू होम. द ऑथर्स वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग देयर. और जो ऑथर की वाइफ थी बहुत सारा समय वहाँ बैठी रहती थी. इट इज़ द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन मैन एंड एनिमल. ये आदमी और पशु के बीच के प्यार की कहानी है. इट शोज दैट द एनिमल्स आल्सो हैव सेंस ऑफ लव. और ये क्या बताती है कि जो पशु होते हैं ना, एनिमल्स, उनमें भी एक प्यार का भाव, अफेक्शन और लॉयल्टी जो है वो होती है. ठीक है, आई होप इजी लेसन है, बहुत ही आसान, समझ में आ गया होगा. बाकी फिर हम कल मिलते हैं. ओके, बाय, थैंक यू.